जय हिंद। मार्केट अप एंड डाउन चल रहा है और आरबीआई ने अब तो रेट कट वगैरह भी दे दिया, जिससे हमारी जो ईएमआई वगैरह जाती है उसमें थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलेगा, एक कॉमन मैन को रिलीफ मिलेगा। 12 लाख की रिबेट वगैरह भी आने वाली है। चलो, अब इस बीच में काफी कंपनीज हैं जो आईपीओ लेकर आ रही हैं। दो कंपनीज हैं जिनके आईपीओ क्लैश हो रहे हैं। पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास मैं मुंबई आया हुआ हूँ अपने वर्कशॉप वगैरह बैच के लिए, तो हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, वो प्रॉपर कैमरा लाइट्स माइक ये वो। बट इस बीच में ना नॉलेज वगैरह नहीं रुकनी चाहिए कि किस तरीके से काम चलेगा। देखते हैं कि भाई कौन सा आईपीओ है, उसकी वैल्यूएशंस क्या है, फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं। फाइनली पता चलेगा हमें ये लगाना है या फिर नहीं लगाना है। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं। एंड ये हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं सारे आईपीओ के एनालिसिस डालता हूँ, स्टॉक्स ब्रेकआउट। आप लोगों ने कहा था कि भाई प्रीमियर एनर्जीज और डैम कैपिटल के डालो, उस पर भी मैंने ये डाल दिया। 5 स्टॉक्स थे फरवरी के, जिसमें से एजिस लॉजिस्टिक्स एक अच्छा मूव दे चुका है। बात करते हैं अब, जैसे डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ आया था, स्टार्टिंग में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफी अच्छा आएगा, मूव वगैरह जाएगा, मार्केट वगैरह भी गिरा। बट जैसे जैसे मार्केट वगैरह चलता है ना, और पता क्या होता है, जैसे जैसे आईपीओ ऊपर जाता है नीचे जाता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, राइट, क्यूआईबीज वगैरह आते हैं, वो हम लोग अपने ट्विटर टेलीग्राम वगैरह पे अपडेट करते रहते हैं, बिल्कुल फ्री है। जैसा कि मैं आपको यहां दिखाता हूं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लियरली एक यही चीज लिखी थी, आईपीओ क्लोजिंग मेन बोर्ड डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर वॉज एक्सपेक्टिंग गुड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन बिजनेस मॉडल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस वगैरह है। बट टेबल एकदम से टर्न हो गई, सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं आया इतना। एचएनआई और रिटेल कैटेगरी तो पूरी फिल हुई भी नहीं थी। तो मैंने यहाँ क्लियरली लिख दिया, बेटर टू अवॉइड इन प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस रादर देन टेकिंग द रिस्क। और ये मैंने टाइमली वगैरह अपडेट वगैरह कर दिया। यहाँ पर काफी अच्छे कमेंट्स भी आए थे, जो लोगों ने कहा था कि भाई किस तरीके से करते हैं ये वो, कर दिए एप्लीकेशन कैंसिल को। तो ये गुड़िया इनका नाम है, इनको काफी हेल्प वगैरह भी मिली थी। ऑलराइट, सो गोइंग बैक, इसी तरीके से देखते हैं ए जे ए एक्स एजेक्स बोलो, जो भी कंपनी का नाम है, और समझेंगे भाई कंपनी क्या काम करती है क्या नहीं है। और शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 1992, बाप रे, 32-33 साल पुरानी कंपनी है। Ajax Engineering Limited manufactures a wide range of concrete equipment and service across the value chain. As of September, the company had developed 141 concrete equipment variants for the value chain and sold over 29,800, almost 30,000 यूनिट्स वगैरह बेचे हैं। मतलब 141 टाइप के बनाते हैं, जैसा वेरिएंट लिखा हुआ है, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, साइज वगैरह से रिलेटेड हो गया। फिर कहते हैं द डिजाइन इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट टीम हैज 79 फुल टाइम। और बाकी तो क्योंकि ये लोग क्या करते होंगे, यूजुअली बाहर से हायर करते होंगे, जब इन्हें काम चाहिए, भैया काम करो तुम हमारी कंपनी वगैरह में आ जाओ, काम वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई। फिर उसके बाद तो बताए 4 फैसिलिटीज वगैरह है, कर्नाटक वगैरह में है इनकी फैसिलिटीज वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग पूरा कर्नाटका बेस्ड है, ठीक है। 51 डीलरशिप में 23 स्टेट्स में, ऑन एन एवरेज हर एक स्टेट में 2 नजर आ रही हैं, और जिनसे इनको 114 टच पॉइंट्स मिलते हैं। हेडक्वार्टर्स हो गए, 63 ब्रांचेस वगैरह हो गई, स्टैब्लिश 25 डीलर्स वगैरह हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट, मतलब फॉरेन कोलैबोरेशन भी इनकी नजर आ रही है। ऑलराइट, 15,700 कस्टमर्स हैं। मोस्टली जो कस्टमर्स होंगे वो B2B वाले होंगे, कुछ B2C होंगे, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट इनके यहाँ पर कस्टमर्स वगैरह भी हो सकते हैं। देखो, एज ऑफ नाउ बात करी जाए तो एज ऑफ नाउ देख के तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। तो आजकल पता है क्या होता है, अब पहले वाला वो जमाना नहीं रहा कि आप अगर कोई फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हो तो वहीं पर बैठ के बनाओगे, पूरा नहीं। अब क्या करते हैं, पहले से बना बना रेडीमेड लेकर आते हैं, फिर उसको जॉइंट वगैरह कर देते हैं, तो वो जो ट्रैफिक कंजेशन वगैरह है वो बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। अब इसके डेट्स में एक चीज मैं और बता देता हूं, ये आईपीओ का पैसा नेक्स्ट आईपीओ के लिए भी वहां पे रहने वाला है। दोनों का पैसा ऐसा नहीं है कि इसका फंड्स यहां पर जो हेक्सावेयर का आईपीओ आ रहा है उसके लिए फ्री हो जाएगा, बिल्कुल कट टू कट सिचुएशन है। 10 तारीख को आईपीओ आएगा, 12 तारीख तक आईपीओ रहने वाला है, 13 तारीख को अलॉटमेंट, 14 तारीख को यहाँ पे रिफंड्स और शेयर्स, और फिर सैटरडे संडे आ गया, 17 फरवरी को ये यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। चलिए, अब समझते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्राइस बैंड्स और किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम इन कर देता हूँ।
चलिए, क्या बोलते हैं कि भाई 10 फरवरी से 12 फरवरी है, ₹1 फेस वैल्यू है, यानी कि ऑलरेडी प्री स्प्लिटेड शेयर नजर आ रहा है। प्राइस बैंड हो गया 599 टू 629। हम अप्लाई करेंगे 629 पे हर बारी की तरह, अगर अप्लाई करते हैं तो 23 शेयर्स का एक बंडल बना दिया। टोटल इशू साइज रखा है 1270 करोड़ रुपए, और पूरा का पूरा 100% जो है वो पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी एक भी रुपया कंपनी के खाते में नहीं जाएगा। आप सोचो, कंपनी से पैसा बनाएगी और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खोलेगी, नए नए क्लाइंट्स वगैरह लेकर आएगी, कुछ नहीं होने वाला। लाइक अ डार्क स्पॉट की तरीके से पूरा का पूरा पैसा ओएफएस में जाने वाला है। नेगेटिव, ह्यूज नेगेटिव। क्यूआईबी को देंगे 50% के आसपास, रिटेल वालों को 35, एचएनआई को 15% के आसपास। एक लॉट की बात करें तो 14,467 के आसपास हो गया, और 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो आपकी रिटेल में जाएगी। 2 लाख से ऊपर हो गई तो वो ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी वगैरह में पिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे, कि भाई 33 साल पुरानी कंपनी है, क्या कुछ पैसा बनाते हो? चलिए समझते हैं जरा, और थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है, तो बोलते हैं कि भाई एसेट्स 735 करोड़ थे, 950 करोड़ हो गए, 1200 करोड़ हो गए, और यहाँ 6 महीने में 1340। एसेट्स में तो एक अच्छी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। रेवेन्यू की बात करें 770 करोड़ था, 1200 करोड़ हुआ, 1800 करोड़ हुआ। अब की बार जाइनली जाकर यहां पे डेंट लग गया। मतलब अगर मैं इसको 800 का 800 1600 भी कर दूं, हालांकि इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाली है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट आएंगे बनेंगे, और यहाँ पे हमें बारिश का थोड़ा इंपैक्ट लेना पड़ेगा, बहुत हल्का सा इंपैक्ट वगैरह, कि जब जुलाई के आसपास बारिश होती है तो कंस्ट्रक्शन वगैरह उतनी नहीं होती है। 800 करोड़ है तो सेल्स में बोला जाए रेवेन्यू में थोड़ा सा ड्रॉप आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 66 करोड़ था, हार्डली 9% के आसपास मार्जिन थे। फिर 135 करोड़ के आसपास हो गया, मार्जिन थोड़े से बढ़ गए, 225 करोड़ हुआ, और वापस से 100 करोड़। तो 100 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास हो गया। बट प्रॉब्लम यह कि ड्रॉप आया है, किसमें ड्रॉप यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है, रेवेन्यू में और पैट वगैरह में। रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरिंग्स ऑलमोस्ट नील नजर आ रही है। एक अच्छी चीज है कि डेट बहुत ही कम है, और आई शुड से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी नजर आ रही है। देखो फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं। रेवेन्यू में थोड़ा सा ड्रॉप नजर आया, और प्रॉफिट में भी उसकी वजह से ड्रॉप नजर आया, जिसकी वजह से मार्जिन भी हिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी लुक्स गुड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लुक्स गुड, डेट ऑलमोस्ट फ्री हो गई, डेट फ्री, पैट मार्जिन 12%, प्राइस टू बुक 7 टाइम्स। बाप रे। अब एक चीज तो क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स क्या ही होंगे, जब पैसा कंपनी उठा नहीं रही है तो नहीं जाएगा इसके पास। चलो, पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो निकल कर आया 35 के आसपास, और ईपीएस निकल कर आया 17 के आसपास। थोड़ा हाई पी लग रहा है, बट एक इसके सेक्टर का देख लेते हैं, सेक्टर का क्या है, और इसके पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं, और फिर मैं इसका फाइनल वर्डिक्ट आपको देने वाला हूं। चलिए, इसकी क्या क्या निकल कर आए, एजेक्स जिसका आईपीओ आ रहा है, एक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया, बीईएमएल वगैरह हो गया, और एस्कॉर्ट्स कुबोटा वगैरह हो गया। बीईएमएल हार्डली थोड़ा सा ट्रेन वगैरह में भी है। ठीक है, अब ईपीएस की बात करें अगर यहाँ पर, ये ला रहा है 19 का। ठीक है, और फिर इसके बाद हो गया यहाँ पर, वैसे तो 17 लिखना चाहिए पोस्ट आईपीओ, अगर फ्लैट लिस्टिंग भी होती है तो यहाँ पर पोस्ट आईपीओ आना चाहिए था। मान लेते हैं 19, 27, 67 और 96, यानी कि अभी तक एजेक्स का आईपीओ और आई शुड से ईपीएस के हिसाब से सबसे कम नजर आ रहा है। पी रेशियो 31, 46, 54, 35। तो अच्छी बात यह है कि पी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, तो यहां पर इनका पी रेशियो भी कम है, पॉजिटिव चीज। प्राइस टू बुक, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात भी करते हैं, 19, 26, 10 और 11। तो यहां पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छी है क्योंकि अभी प्री आईपीओ है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 8, 11, 4, 3 थोड़ा सा हाई है। देखो बीएमएल के कंपैरिजन में और एस्कॉर्ट्स के कंपैरिजन में समझ आ रहा है, एस्कॉर्ट्स समझ आता है यार, एस्कॉर्ट्स ना इट शुड नॉट बी अ डायरेक्ट, एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर वगैरह में ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम वगैरह है, तो एस्कॉर्ट्स को तो मैं नहीं लूंगा कंपैरिजन में। हाँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन का कंपैरिजन एक बारी को देखा जा सकता है।
चलिए जी, फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पे आते हैं। अब देखा जाए तो ओएफएस है विच इज अ वेरी बिग नेगेटिव वगैरह। नंबर वन, सेल्स में ड्रॉप हुआ तो उसकी वजह से रेवेन्यू वगैरह में भी ड्रॉप हुआ, और प्राइस वगैरह की बात करी जाए तो थोड़ा सा मुझे हाई वगैरह लग रहा है, राइट। मुझे लग रहा है कि थोड़े से हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो ये सारा। एंड कमिंग बैक टू दिस, मेरे हिसाब से 7-8% के आसपास ही लिस्टिंग गेन, 8-10% हो जाएंगे अगर मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश हो भी जाता है। कोई एक फैंसी लिस्टिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। 30%, 40-50 वो वाली कोई एक ना वैसी लिस्टिंग गेन्स मुझे यहाँ पर ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैं ट्राई करूंगा, रिस्क लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा एक लॉट में रिस्क लूंगा। कोई वो जो मैं बोलता हूँ ना, जो लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते हो कि कुत्ते बिल्ली के अकाउंट से लगाना है, डेफिनेटली नॉट, आई एम सेइंग डेफिनेटली नॉट। उस तरीके का आईपीओ नहीं लग रहा, क्योंकि फुल ओएफएस वगैरह है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, सिर्फ कर्नाटका बेस्ड हो, कभी गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस वगैरह आते हैं कुछ, वहां पर एक रीजनल प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो यहां पर बिजनेस पे इंपैक्ट वगैरह आने वाला है। ये थे एजेक्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड जैसा मैंने बताया हर बारी की तरह मैं डिटेल का फाइनल व्यू जो रहेगा हमारा, ओवर सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से अच्छा वगैरह आ गया, इस बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मिल गई, रिजल्ट्स वगैरह डाल देते हैं, कुछ भी न्यूज वगैरह आती है, तो हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट है वो मैं हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पर डेफिनेटली डालूंगा। ट्विटर टेलीग्राम चैनल दोनों फ्री है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, जाकर डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.